हाय गाइस। तो फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉक विद तरुण में। तो हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जैसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले थे अबाउट द माय फर्स्ट डे इन बैंगलोर ऑफिस। तो आज हम मेरा पहला दिन बैंगलोर ऑफिस में कैसा रहा उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही। इसके साथ साथ हम आज साइड एक्टिविटी को भी इंक्लूड करेंगे। आज हमारे यहाँ हो रहा था एपॉक्सी फ्लोरिंग, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको जानकारी देंगे। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि हम अपनी जर्नी को तो कंटिन्यू करें ही, उसके साथ साथ में कुछ साइड एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करते जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साइड एक्टिविटी को अभी इंक्लूड कर दूंगा तो बाद में उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। एक्चुअली अपना जर्नी बैंगलोर ऑफिस से जब अपना साइट तक आ जाएगी, देन साइट पर आने के बाद हम लोग वन बाई वन ऑल एक्टिविटीज़ का विद IS कोड, विद स्टैंडर्ड और क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेरा पहला दिन बैंगलोर ऑफिस। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे टाइम पर 10-12 लोग ज्वाइन किए थे, तो हम लोगों में बढ़िया फ्रेंडशिप हो गया था वहाँ पर बैंगलोर ऑफिस में, और हम लोग आपस में एक दूसरे को जानने लगे थे, साथ में घूमना फिरना, बाहर जाना। तो वहाँ ऐसा रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मैं किसी नई जगह पर आके अपने गांव से इतनी बड़ी सिलिकॉन सिटी बेंगलोर में आके कहीं अनजान जगह पर रह रहा हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना कि फ्रेंड साथ हो तो कहीं भी रहो, सब जगह ही अच्छा है। तो वैसा ही मेरे साथ था। तो हम लोग फर्स्ट डे हमारा क्या था कि व्हीकल आ चुका था और व्हीकल खड़ा हुआ था गेस्ट हाउस के बाहर। हम लोग रेडी हुए 8:30 पे। जाने के बाद 8:30 पर गेट पर गए तो हमारे लिए बस ऑलरेडी आया हुआ था ले जाने के लिए बैंगलोर। हमारा फेज 1 ऑफिस टाटा पावर फेज 1 ऑफिस था। टाटा पावर का 2 ऑफिस है एक्चुअली बेंगलोर में, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में टोटली कॉर्पोरेट वर्क होता है, फेज 2 में मैन्युफैक्चरिंग है, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हम सोलर पैनल बोलते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो हमें फेज 1 हम लोग निकले बस से। तब हम ऑफिस में हमें एक कॉन्फ्रेंस, बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल था, वहाँ पे बिठा दिया गया और ट्रेनिंग हमारी चली। हमारा ट्रेनिंग था वहाँ 15 डेज का। उस ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया कि टाटा पावर कंपनी कैसे वर्क करती है, टाटा ग्रुप कैसे वर्क करता है, उसका कितना % हम लोग चैरिटी में डोनेट करते हैं, कैसे क्या होता है, अबाउट द कंपनी ऑल डिटेल, और टाटा का एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सब कुछ हमें 1 बाय 1 बताया गया। तो वहाँ की जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही, हम लोगों की दोस्ती अच्छी हो गई थी। तो साथ में बाहर जाना, घूमना फिरना, खाना पीना एकदम मस्त। एकदम रियलाइज नहीं हुआ कि हम किसी दूसरे सिटी में मैं अपने घर से रह रहा हूँ। तो वही है कि चलते रहिए, लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी लगेगा कि हम लोग बहुत डाउनफॉल जा रहे हैं, कभी लगेगा कि चलो ठीक है जो चल रहा है सही है, लेकिन हमेशा अच्छा ही होगा। और अपना जो सपना है उसके लिए लगे रहिए। जैसे मेरा मन था कि मैं बीटेक करूं, देन बाद में ज्वाइन करूं कंपनी कोई, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैंने क्या किया, डिप्लोमा किया, कंपनी ज्वाइन किया, देन उसके बाद अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वही आपसे उम्मीद है और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, और कि सबसे पहले अपने अर्निंग पर ध्यान दीजिए। कुछ भी अर्निंग करने लगी है XYZ। अगर आपका गोल है कि हाँ मुझे अर्निंग, अभी मुझे यही जॉब करना है, अगर आपका टारगेट है और आपका बैकग्राउंड सॉलिड है, आपको पैसा लगा सकता है, तो आप पढ़िए। क्योंकि सबका बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है, सबको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो मैं वही बता रहा था कि बैंगलोर ऑफिस में हम लोगों का बहुत बढ़िया रहा, हम लोग अच्छे से मिले, पता नहीं चला 15 दिन कैसे निकल गया ऑफिस में। उसके बाद आया कि भाई अब साइट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तुम्हारा। तो वहाँ से हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस से हमारा ट्रांसफ़र हुआ साइट के लिए राजस्थान। हम राजस्थान पहुँचे 22 सितंबर 2022 में राजस्थान साइट पर पहुंचे।
देन हम वहाँ से एडमिन ने रिसीव किया, उसके बाद हम गेस्ट हाउस में अपना आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने अपना शिफ्ट किया। देन हमारा फर्स्ट साइट था 1000 मेगावाट SJVN प्रोजेक्ट, जो टाटा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था उस टाइम तक का, अब तक का बोल सकते हैं। अभी भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने नहीं किया है। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट, तो उसमें काम करने का सौभाग्य मिला हमको और मेरे को बहुत एक्साइटमेंट भी था और क्यूरियोसिटी भी थी कि भाई नई नई चीज़ें क्या होंगी साइट पे, क्या होती है। ऐसा होता ही है, जैसे हम लोग साइट से हम लोग पढ़े हैं चीज़ों, हम जब चीज़ों को पढ़े बस हैं, हम उसको साइट पे देखते हैं ना एक्चुअल में कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं चीज़ें, तो इंटरेस्टिंग लगता है कि यार ऐसे होता है भाई। तो वही सब देखने वाले थे हम अगले दिन से, और अगले दिन से हम साइट जाने वाले थे। तो हमने एक दिन किया रेस्ट और अपने दोस्तों से की बात, और हम नाइट में आराम से सो गए। सुबह सोचा सुबह साइट जाएंगे। तो यहीं ख़त्म करते हैं इसको। कल हम डिस्कस करेंगे कि मेरा फर्स्ट डे मेरा साइट पर SJVN साइट पर राजस्थान में कैसा रहा, इस पर डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं एक साइट पर जो एपॉक्सी फ्लोरिंग का है। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। और बने रहिए मेरे साथ, आपका अपना अरुण कुमार। हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। तो हम कल डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा पहला दिन साइट पर कैसा रहा। ओके, जय हिंद। तो जो हम अभी देख रहे हैं ये हमारा इन्वर्टर स्लैब है। इसमें हमारा प्राइमर किया है। प्राइमर में हमारा इसमें रेजिन और हार्डनर रहता है। अब हम चलेंगे, इसमें हम एपॉक्सी करने वाले हैं, जो उस मटेरियल को मिक्स कर रहे हैं, जिसमें हमारा होता है, इसमें हार्डनर होता है, रेजिन होता है और फिलर होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें, और कलर होता है एडिशनल एस्थेटिक लुक के लिए। ये हमने मिक्स कर रहे हैं। हम इसको 10 to 15 मिनट तक मिक्स करते हैं प्रॉपरली, जिससे कि ये प्रॉपर मिक्स हो जाए एक मिक्सचर मशीन के द्वारा। देन इसको हम सरफेस पर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जो अभी मिला रहे हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है, जो कि 16 kg का बैग आता है। क्वांटिटी बैग पर ही मेंशन रहती है ऑलरेडी। अगर आप देखना चाहें तो बैग पर ही मेंशन रहती है कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में मिलाना है, और इसका डॉक्यूमेंट भी रहता है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप बने रहिए। अभी हम मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे फ्लोर पर। तो ये देख लीजिए, मिक्सिंग हो रही है, ये प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। एंड मिक्स होने के बाद ये मिक्सिंग में मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ 10 to 15 मिनट लगता है। इसमें हमारा क्या लगता है, हम एक्चुअली हम क्या यूज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नीटो फ्लोर SL200। ये टाइप है एपॉक्सी का। तो एपॉक्सी का टाइप होता है, अलग अलग टाइप का आता है। ये हम 1.5 से 2 mm थिकनेस तक के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी क्या रहती है, ये क्या रहता है, एक तो हमारा एस्थेटिक लुक अच्छा रहता है, और दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी नहीं होता है। मतलब हम इसको रबड़ मैट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम अब इसको लेइंग कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इसको लेइंग करने से पहले जो प्राइमर करते हैं, और प्राइमर करने से पहले भी एक चीज़ करना पड़ता है जो मैं आपको बताने वाला था, कि जो सरफेस है हमको उस सरफेस को प्रॉपरली क्लीन करना होता है। ना तो उसमें डस्ट रहनी चाहिए, ना स्टोन पार्टिकल या कुछ भी नहीं रहना चाहिए। एकदम क्लीन करके उसको ड्राई रखना चाहिए, और उसको पानी से भी नहीं धुलना है, क्योंकि वेट में ये हमारा अप्लाई नहीं होगा। पानी क्या होगा, एक लेयर फॉर्म कर लेगा, जिससे हमारा ये प्रॉपरली सरफेस को अटैच नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको ड्राई कंडीशन में वो करते हैं। उसके बाद प्राइमर मारा, प्राइमर के बाद हम अब एपॉक्सी लेइंग कर रहे हैं। अब एपॉक्सी लेइंग करने के लिए ये एक खास तरह का इक्विपमेंट रहता है। ये इसमें क्या रहता है, हल्का स्पेस रहता है बीच बीच में, प्लेन नहीं रहता है ये, जैसे प्लेट है, प्लेट जैसा नहीं है, बीच बीच में हल्का स्पेस रहता है, जिससे हमारा एपॉक्सी पीछे की तरफ छूटता जाता है और आगे भी खींचा जा सकता है। जैसे हमने एक साथ उसको वहाँ पर
हमने पलट लिया है, अब उसको हम लोग उससे स्प्रेड कर रहे हैं। तो स्प्रेड करने के बाद इसमें क्या करेंगे, एक कॉनिकल रोलर भी रहता है और उसको चला करके इसमें जो ईयर वाइड्स है उसको रिमूव करेंगे ताकि ये शाइनिंग अच्छी रहे और स्मूथ बना रहे। अभी आगे मैं दिखाने वाला हूँ इसमें ही जो हम रोलर इसमें चलाते हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा। अभी ये हम लोग लेइंग कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस है हमारी लेइंग की। और मैं एक चीज़ बता दूं इसमें कि हम लोग ये अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग जगह, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग टाइप का यूज करते हैं। ये कॉनिकल इसमें रहता है, इसको अप्लाई करने के बाद इसमें 24 आवर तक अगर हम ये देखो मैं रोलर की बात कर रहा था, ये रोलर रहता है, कॉनिकल रोलर रहता है। इसमें छोटा छोटा कौन टाइप का सुई रहता है, उससे क्या रहता है, एयर रिमूव हो जाता है इसका। देखिए ये चल रहा है तो आप देख पा रहे होंगे। हाँ, तो देखो हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं इसको। ये अप्लाई होने के बाद एकदम शानदार लगता है, इसका एस्थेटिक लुक भी एकदम यूनिक लगता है। तो ये हमारा एक ये सरफेस देख सकते हैं आप कि एकदम स्मूथ दिख रहा है। तो ये हमारा एपॉक्सी फ्लोरिंग कंटिन्यू है, अभी चल रहा है। कंप्लीट होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या चल रहा है। तो ये देखो।